चीज है, आप जी सर। फ्री हैंड की बात करते हैं, दिस प्रॉब्लम डजंट हैव अ मिलिट्री सॉल्यूशन, ओके, दिस इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो ये आपकी फौज को तो तकलीफ होगी जब आप अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर रहे, मिलिट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। आपने इसको मिलिट्री को लगा दिया, आपको 1 साल 2 साल के लिए शांति मिल जाएगी, बट वो एक टेम्पररी होगा। ठीक, द इशू डिमांड्स अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। ओके सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर। थैंक यू सर, समय देने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू, टेक केयर सर। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। पास चेक नहीं है, हमारा पास क्यों चेक पोस्ट? क्यों चेक पोस्ट? I don't want this, I don't want this, sir. कॉल करो। I will speak on him. Please remove this check post before we come and throw away this order. Okay. Please remove this check post before we come. Please. रिमूव नहीं है तुम्हारा पास फायरिंग ओकी वर्सेस आर्मी। सर जय हिंद, मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, नमस्कार। मणिपुर से जुड़ा हुआ है, अभी तक हम कुकी वर्सेस माइते देख रहे थे, लेकिन अब जो है कुकी वर्सेस नागा हो रहा है, और कल जो हिंसा हुई है उसमें भी फिर से 3 लोगों की मौत हुई है। इवन असम राइफल की गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, असम राइफल के खिलाफ कई प्रोटेस्ट वहां पर किए जा रहे हैं। कैसे हम मणिपुर के हालातों को देखें, और उस वक्त जिस वक्त कुछ अमेरिकन और कुछ यूक्रेनियों की गिरफ्तारी इस एरिया में हो चुकी है। देखिए राजेश जी, ये स्टेट बहुत सेंसिटिव रहा है, और रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया था एक यूट्यूब चैनल में इसके ऊपर, मणिपुर के ऊपर। प्रॉब्लम क्या आ रही है मणिपुर? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एक तो आपकी वहां एक बीजेपी गवर्नमेंट है जो मेथी डोमिनेटेड है। ओके, आपकी 60 सीट्स है पार्लियामेंट में, जो असेंबली में, सॉरी, और उसमें से 40 आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, 40 से ज्यादा उसका मेथीस है, और 20 आपके नागा और आपके। सो जो भी गवर्नमेंट मणिपुर में आएगी जी, दैट बी मेथी डोमिनेटेड गवर्नमेंट। ओके, जब आपको एक ऐसा आपको सिनेरियो अगर मिलता है एक स्टेट में, तो आप इसको देखेंगे कि जो दूसरी कम्युनिटीज की ग्रीवेंसेस हैं उसको नहीं सुना जाता। और दूसरा है कि जो प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो शायद गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिल नहीं रही। बिकॉज एक तो आप इसका देख लीजिए, इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं सेंटर में, 1 या 2 होंगे। तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आपकी आवाज भी कौन उठाएगा वहां पे? अब इसको यही चीज अगर एक उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में, जहाँ पे हैवी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, वहां पे उनके मुद्दे सुने जाते हैं। ओके, दूसरा, आप गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट का इसको फोकस ही अलग है। वंदे मातरम के ऊपर इतने घंटों का डिस्कशन हो जाएगा, देश की सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और जो बिल्स भी ऐसे डीलिमिटेशन बिल निकाल देंगे, इस टाइप की चीजें निकाल जो कंट्रोवर्शियल है। तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके मुद्दे, देखिए आपने कुकीज और मेथीज के बीच में आप जो कॉन्फ्लिक्ट को और जो उनके जो इश्यूज हैं वो आपको एड्रेस नहीं कर सके। ये, और अब आप नागाज भी एक थर्ड कम्युनिटी है वहां पे। अब नागाज भी जुड़ना चाहते हैं अपना मेनलैंड से, नागालैंड से। नागा की भी एस्पिरेशंस है जी। अब ये इसको प्रॉब्लम आपकी देखना, अगर आप मेथीज और कुकीज की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे तो नागा भी एक आपका इशू लेके आ जाएंगे आप, और फिर उसको
करना देखिए, आप क्या है, आपने बीजेपी सरकार को बचा लिया, 1 साल आपने प्रेसिडेंट रूल लेके आए जी, और 1 साल के बाद आपने गवर्नमेंट को दोबारा से बनाया और आपने चीफ मिनिस्टर बदली कर दी। ये प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर बदली करके रिजॉल्व नहीं होने वाली है। एग्री सर। लोगों को अगर आप लीडरशिप चेंज कर रहे हैं, उससे ये प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। आपको कम्युनिटीज के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग आपका पहला काम होना चाहिए। अभी भी 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं, जी, 250 से ज्यादा लोग मारे गए दंगों में। ये तो ऑफिशियल फिगर्स है। जी, जो अनऑफिशियली तो कितने और इससे डबल की फिगर होगी। इन्फिल्ट्रेशन आप बाहर से रोक नहीं पा रहे, इमिग्रेशन आ रही है, वहां से आप इलीगल इमिग्रेशन हो रही है, ड्रग्स माफिया आपका काम हो रहा है, आपके पॉपी प्लांट कल्टीवेशन को आप नहीं रोक पा रहे। गवर्नमेंट कुछ जो फिगर्स निकालती जरूर है कि इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, बट वो और जो बेसिक इश्यूज हैं उनको एड्रेस शेड्यूल कास्ट स्टेटस के, वो बेसिक इश्यूज आपने अभी तक एड्रेस नहीं किए। तो आई थिंक उसी मणिपुर ऐसी एक आपका नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और आपके नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि दूसरी साइड म्यांमार है और म्यांमार इज अ डिस्टर्ब्ड एरिया इन द सेंस दैट वहां पे काफी इंसर्जेंसी है और जो भी आपके बॉर्डर्स हैं, चाहे आप अरकन आर्मी को ले लीजिए, कच्चिन आर्मी को ले लीजिए, चिन नेशनल फ्रंट को ले लीजिए, आपका जो भी 1643 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये बॉर्डर आपका फेंस नहीं, हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया है कि आपका अनफेंस बॉर्डर है, 8 से 9% उसकी फेंसिंग है खाली। तो इसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, मुझे बताइए। इस प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व करना है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन और जिस प्रकार से बाहर की इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है, मुझे लग रहा है वो एक और बड़ी बात है। अगर अमेरिकन जी जी सर बोलिए। इसको आप अमेरिकन के ऊपर नहीं ठोक सकते। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम आपको रिजॉल्व करनी है, अमेरिकन तो फायदा उठाएंगे। हाँ, और एक अंग्रेजी की कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपकी इसको बात बनेगी नहीं। एग्री। ये बहुत जरूरी है इसको रिजॉल्व करना। आई थिंक गवर्नमेंट शुड गेट इनटू अ सीरियस मोड एंड अ फास्ट ट्रैक मोड। ओके सर, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कम से कम, और कि कम से इंडियन आर्मी असम राइफल को थोड़ा सा फ्री हैंड भी मिले, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर असम राइफल और इंडियन आर्मी का हाई कार्ड चेक कर रहे हैं सिविलियन, वो देखकर थोड़ी हैरानगी होती है। लेकिन शुक्रिया। राजेश जी, एक चीज है, आप फ्री हैंड की बात करते हैं, this problem doesn't have a military solution. Okay. This is a political solution. तो ये आपकी फौज को तो तकलीफ होगी जब आप अपनी जो पॉलिटिकल सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर रहे। मिलिट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने इसको मिलिट्री को लगा दिया, आपको 1 साल 2 साल के लिए शांति मिल जाएगी, बट वो एक टेम्पररी होगा। ठीक। द इशू डिमांड्स अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। ओके सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर। थैंक यू सर, समय देने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू, टेक केयर सर। थैंक यू। धन्यवाद।